नेक्जर H1 और जे के हवाले से लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या टैक्स रिटर्न में अभी भी हम इसको फाइल करेंगे? अगर हम जो वैल्यू है ठीक नहीं आती और रॉन्गली इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करते हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे? अगर हम इसको रिपोर्ट ही नहीं करते तो उसके ऊपर क्या कंप्लाइंस का इशू आ सकता है? आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो नेक्जर H1 और जे के हवाले से डिफरेंट टाइम पे एबीआर ने डिफरेंट जो SRO हैं वो इशू किए हैं और ये इशू तकरीबन फेब एंड से स्टार्ट हो चुका था या मार्च के स्टार्ट से ये जो है वो आ गया था कि आपने नेक्जर H1 और जे फाइल करना है। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि अभी तक जो आईरेस के अंदर जो इश्यूज हैं वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। तो जब आईरेस में इशू रिजॉल्व ही नहीं होंगे तो टैक्स पे डाटा कैसे रिपोर्ट कर सकता है? डिफरेंट टाइम पे मैंने आपको यही बताया कि हमें फाइल नहीं करना चाहिए। क्यों फाइल नहीं करना चाहिए वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1 ये है कि जो डाटा आ रहा है इसके अंदर आईरेस में वो उसकी रिपोर्टिंग ठीक नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल सी, जो एक लेटेस्ट एग्जांपल आपके नोटिस में भी होगी कि नेक्जर ए में हमारे पास परचेज भी आ रही होती है, मतलब रॉ मटेरियल भी हो सकता है, फिनिश फॉर्म में भी परचेज हो सकती है। उसके बाद यूटिलिटीज कुछ आ रही है, यानी कि SNGPL है या लेस्को है या कोई भी है, उसकी जो इनपुट है वो भी आ रहा होता है। और इसके अलावा कुछ ऐसा इनपुट होता है जो बाद में आप उसको नॉन क्रेडिटेबल में रिपोर्ट करते हैं, मतलब रिड्यूस रेट है या कोई ऐसा इनपुट जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में यूज नहीं हो रहा, तो पहले हम सेलेक्ट करते हैं, बाद में उसको नॉन क्रेडिटेबल में जाके उसको कंज्यूम करवाते हैं, मतलब जीरो करते हैं। अब हो ये रहा है कि जो नेक्जर जे है वो जो परचेज का डाटा निकालता है वो इन सबको ऐड कर रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी परचेज की क्वांटिटी है 100 जो कि आनी चाहिए नेक्जर जे में, और यूटिलिटी की क्वांटिटी है 2, और यहाँ पे हम ये कहते हैं जी इसकी जो क्वांटिटी है वो 3 है, तो 105 वहां पे रिपोर्ट कर रहा है। तो जब आप का जो फार्मूला है, जैसे हमने स्टडी किया कि ओपनिंग स्टॉक है प्लस उसमें परचेज है माइनस उसमें कंजम्पशन है इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक है, तो जहां पे जो परचेज का डाटा है वो आना चाहिए 100 लेकिन वो दिखा रहा है 105। तो जब ये डाटा ही इस तरीके से आएगा तो कंजम्पशन भी जो है वो भी ठीक नहीं निकलेगी, वो भी कैलकुलेट सही नहीं होगी, क्योंकि ये जो डाटा है कंजम्पशन का ये भी ऑटो एक्सेप्ट कर रहा है। सम टाइम यहाँ पे डेबिट नोट आते हैं, क्रेडिट नोट आते हैं, और कुछ केसेस में हमने ये देखा है कि उनको भी यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। इवन जो सेल टैक्स विद होल्डिंग की इनवाइस है वो भी ऐड की जा रही है। तो जब ये सिचुएशन होगी, आपकी क्वांटिटी ठीक नहीं होगी, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कैसे सही आएगा? तो जब क्लोजिंग स्टॉक ठीक नहीं आएगा तो जो एफबीआर का पर्पस है कि जो सेल्स टैक्स रिटर्न का जो स्टॉक में वैल्यू आ रही है और जो इनकम टैक्स रिटर्न में वैल्यू आ रही है स्टॉक की या क्वांटिटी आ रही है वो मैच होनी चाहिए, वो तो मैच नहीं होगी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इस रूल को फॉलो करूं, यानी कि जो नेक्जर जे में रूल दे दिया गया है जो भी गलत इंफॉर्मेशन वो रिपोर्ट कर रहा है, क्या मैं उसको रिपोर्ट करूं या इसको फाइल ही ना करूं? तो देखें, अगर आपने इसको रिपोर्ट कर दिया और आपकी एक्चुअल में परचेज 100 है और वो सिस्टम दिखा रहा है 105, और ये एक परमानेंट डिफरेंस जा रहा है, मतलब जो क्लोजिंग आएगा ओपनिंग में ऐड होगा, अगले महीने फिर ऐड होगा, और चलते चलते एक बड़ी क्वांटिटी का डिफरेंस आ जाएगा, या वो कम होगी या ज्यादा होगी। तो जब ये डिफरेंस आएगा तो आज आपको पता है कि इस सिस्टम में प्रॉब्लम है, कल को ये सिस्टम ठीक होता है लेकिन आपकी ओपनिंग क्वांटिटी तो खराब होगी। दूसरा ये है कि 30 जून पे जाके अगर आप जो क्वांटिटी आपकी नहीं आनी चाहिए वहां पे आ चुकी है, और एक गलत चीज को सही साबित करने के लिए समझाना एफबीआर के स्टाफ को ज्यादा मुश्किल है, उससे बेहतर है इसको फाइल ना किया जाए और एक लेटर अटैच कर दिया जाए कि आपके सिस्टम में ये मसला है, मैं विलिंग हूं इसको फाइल करने के लिए, लेकिन पहले आप जो इश्यूज हैं रिजॉल्व करें। एक टैक्स पेयर जो होता है, एक टैक्स पेयर तो ऑलरेडी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, उसको क्या मसला है, वो नेक्जर H1 भी फाइल कर लेगा, नेक्जर जे भी फाइल कर लेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो आईआरएस का सिस्टम है उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप किसी वजह से कोई जुगाड़ लगा के आप ये कहते हैं ठीक है मैंने इसकी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, फाइल करना है, और आपकी क्वांटिटी ठीक नहीं आती और इनकम टैक्स रिटर्न में आपकी क्वांटिटी ठीक है, तो जब जाके ये कंपैरिजन करेंगे तो वहां पे आपका डिफरेंस आएगा कि जी आपकी सेल टैक्स की क्वांटिटी कुछ और है, इनकम टैक्स में आपके स्टॉक की क्वांटिटी या वैल्यू कुछ और आ रही है। तो आप क्या करेंगे, कैसे उसको समझाएंगे? क्या कि उस टाइम पे आपका सिस्टम ठीक नहीं था? नोटिस तो आपको पता है 2-3 सालों के बाद आता है, सम टाइम साल के बाद भी आ जाता है, तो तब तक अगर सिस्टम अपडेट हो गया तो क्या आप उनको समझाएंगे कि आपका सिस्टम ठीक नहीं था, इस वजह से मेरा स्टॉक ठीक नहीं हुआ? इसी वजह से इसको फाइल नहीं करना चाहिए और ये जो है लेटर है इसको अटैच कर देना चाहिए। ये काफी बड़ी MNC जो कंपनी है वो फाइल नहीं कर रही, ये पहले भी मैंने आपको एक बार बताया था कि मेरी सजेशन भी ये है, ओपिनियन भी ये है, और ये काफी एक्सपर्ट ओपिनियन है, डिफरेंट जगह पे कंसल्ट किया
किया गया है कि गलत फाइल करने से बेहतर है कि ना फाइल किया जाए। जो डाटा आप फाइल करेंगे ना वो ग्रॉस प्रॉफिट है ना वो ग्रॉस लॉस है। हाँ, वैल्यू के ऊपर आप चेंजिंग कर सकते हैं, वैल्यू अगर आपने अपडेट करनी है तो कर लें, वरना एक नेक्स्ट है ही ठीक नहीं है तो कैसे फाइल करें। मैंने आपको पहले भी एक दिखाया था कि एक लेटर जो है वो आप अटैच कर दें। मेरे पास वो लेटर अवेलेबल है डिफरेंट वीडियोस में, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। वो लेटर आप जो है मेरे से ले लें, और अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है या आपका अपना कोई ड्राफ्ट लेटर है उसमें सारी चीजें लिखें और रिटर्न के साथ उसको जो है वो साइन करके स्कैन करके अटैच भी कर दें, और फिजिकल एफबीआर के ऑफिस में जो है जाके डायरी नंबर लगा के अपने पास रख लें कि हम फाइल करना चाह रहे हैं, उस पर यही लिखा हुआ है लेकिन सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा। डिस्पैच करने से बेहतर है कि फिजिकली डायरी नंबर लगवा के अपने पास रखें, ताकि कभी कोई मसला है तो आप उनके सामने रखें कि जी हमने तो आपको टाइमली इन्फॉर्म किया हुआ है। तो ये वो पॉइंट है। दूसरा ये जैसे मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा इशू है कि स्टॉक की वैल्यू किस पे रिपोर्ट करें, क्या ये कॉस्ट पे रिपोर्ट करें या इंक्लूडिंग ओवरहेड रिपोर्ट करें, ये भी इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। सेल टैक्स रिटर्न को देखा जाए तो वो सारी रिटर्न कॉस्ट पे चल रही है, मतलब परचेज कॉस्ट पे आ रही है। नेक्स्ट सी में जो डाटा है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, तो यहाँ पे ओवरहेड की तो रिटर्न में बात ही नहीं हो रही, तो हम कैसे रिपोर्ट कर दें, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसके ऊपर एफबीआर को फर्दर क्लियर करना चाहिए। तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि रॉन्ग डाटा रिपोर्ट करने से बेहतर है कि ना फाइल किया जाए। रॉन्ग डाटा को सही तरीके से प्रेजेंट बाद में करना एक बहुत बड़ा इशू है। अब क्वेश्चन आता है फाइल करें कि ना करें। मैंने आपको बता दिया है, मेरी सजेशन ये है, ओपिनियन है, और काफी जो है वो सीनियर लोगों से कंसल्ट भी किया गया है कि इसके साथ लेटर अटैच कर देना चाहिए, गलत डाटा फाइल नहीं करना चाहिए। पहले भी मैं आपको यही बताता रहा हूं, लेकिन डिफरेंट जगह पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूछ रहे हैं लोग कि फाइल करें कि ना करें। मेरा अभी भी यही आंसर है, नहीं फाइल करना चाहिए। जब डाटा ही ठीक नहीं है तो मैं कैसे फाइल कर दूं। तो ये क्वेश्चन है जो अभी तक डिफरेंट लोगों के माइंड्स में है, तो मैंने इसके ऊपर आपको क्लैरिटी दे दी है। लेटर अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं मेरे से। ये लेटर जो है आपके सामने अवेलेबल है, आप इससे ये ले लें। इसमें जो अभी आपका कंपनी का बिजनेस का नाम है वो लिखें, साइन करें और डिस्पैच कर दें। इसमें सारी चीजें वही लिखी हुई हैं कि हम करना चाह रहे हैं लेकिन सिस्टम हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मेरा आंसर यही है, फाइल नहीं करना चाहिए। गलत डाटा फाइल करने से बेहतर है ना किया जाए। जब सिस्टम का फार्मूला ही ठीक नहीं है तो हम कैसे फाइल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।